हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 सारणिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.6 और उसमें है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों के निकाय का हल करना। तो निकाय मतलब सिस्टम होगा कि उसमें 1 2 3 एक से ज़्यादा समीकरण दी होंगी, वो एक सिस्टम हो गया, निकाय हो गया। उस निकाय को हल करना है, मतलब जो भी चर है उनके मान ज्ञात करने हैं। किस विधि से? आव्यूह विधि से। इस पर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है और वो 8 मार्क्स का हो सकता है या 5 मार्क्स का हो सकता है। एक क्वेश्चन 100% मिल रहा है, एक क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का होगा या 5 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखेंगे क्या होगा। समीकरणें दी हुई हैं, समीकरणों का निकाय, इस समीकरणों का निकाय दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर 3 चर की समीकरणें मान लेते हैं कि a1x b1y प्लस c1z बराबर d1। दूसरी समीकरण ली a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस बराबर d2। और तीसरी समीकरण a3x b3y प्लस c3z बराबर d3। क्योंकि 3 चर हैं तो 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी, x y z चर हैं, तो ये हमारी समीकरण होगी। ये सिस्टम दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई, क्योंकि क्वेश्चन को भी इसी रूप में हमें बना के लिखना होगा, दी गई समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप कौन सा होगा? आव्यूह रूप होगा ax बराबर b, इसको समीकरण 1 मान लिया, के रूप में लिखने पर। आव्यूह रूप, एक मिनट यहाँ रखें, यहां से को आव्यूह रूप में लिखने पर, में लिखने पर ax बराबर b। अब कैसे लिखेंगे? देखिए आव्यूह a में क्या आना है, जो x y z के गुणांक हैं। मतलब यहां पर आ जाएगा a1 b1 और c1, फिर दूसरे समीकरण से a2 b2 c2, फिर होगा a3 b3 और c3। ये हमारा a बन गया। और x में बनाएंगे चर x y z, और b में बनाएंगे जो इनके इक्वल में दिया हुआ है d1 d2 और d3। इस तरह से करके लिख सकते हैं कि जहां a बराबर अभी हमारा बना है a1 b1 c1, इसके बाद में है a2 b2 और c2, a3 b3 और c3। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा। समीकरण 1 से लेंगे कि समीकरण 1 से उसको दोबारा से लिखा ax बराबर b। यहां से दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, चलिए बना लेते हैं उसको। a इनवर्स ax हो गया, यहां से a इनवर्स b हो गया। a इनवर्स गुणा a से करेंगे i बनेगा, और i के गुणा में कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए यहां पर केवल x रह जाएगा और यहां पर हो गया a इनवर्स b। ये समीकरण 2 हो जाती है हमारी, इस तरह से। अब देखिए जहां अगर हम यहां से a इनवर्स का मान निकालेंगे तो वो होगा कि 1 बटा सारणिक a और इंटू एडजॉइंट ए। कल किया था हमने, ए इनवर्स निकाला, 1 बटा सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। इसमें क्या कंडीशन थी हमारी, तो देखेंगे क्या कंडीशन थी। तो देखिए जहां सारणिक ए का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन थी। तो नंबर 1 है यहां से कि यदि सारणिक का मान अगर 0 हो जाए तब हम कहेंगे कि तब यदि ए के साथ में एडजॉइंट ए नॉट इक्वल 0,
ये 0 होना चाहिए, तब निकाय का हल असंगत होगा, असंगत होगा, और उसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा, यदि सारणी का मान 0 है और तब यदि a इंटू एडजॉइंट a 0 है, तब कहेंगे कि निकाय का हल संगत या असंगत, कुछ भी हो सकता है, होगा। अगर 0 तो संगत या असंगत कुछ भी होगा, और अगर केवल नॉट इक्वल 0 होगा तो असंगत होगा, अगर 0 नहीं होगा तो संगत होगा। कहा जाए किसका हल संगत है किसका नहीं है, तो हमें वहां पर ए का सारणी निकालना होगा, ए हमारा ये है, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है। अगर 2y2 में मतलब 2 समीकरणें दी हैं तो एक्स वाई में रहेंगी, 2 समीकरणें दी होंगी तो भी इसी तरह से करना है, 3 में है तो भी इसी तरह से करना होगा।